जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, जंगवे बहुत ही निराश था अपने होमवर्क के वजह से। ये देख के जंगवे का मॉम और डैड दोनों ही मदद करते हैं। इससे कुछ देर बाद जंगवे भी बहुत ही अच्छी तरीके से अपने होमवर्क को समझ जाता है। इसके अगले दिन जंगवे भी स्कूल में आ जाता है और जंगवे के टीचर बुक को लेकर बहुत सारे सवाल जंगवे से पूछता है और जंगवे भी सभी सवालों के जवाब सही से दे देता है। ये देख के जंगवे के टीचर जी भी कहता है, जंगवे तुम इस बुक की मदद से बहुत सारी चीजें समझ सके हो और तुम्हें आगे जाके भी बहुत सारी चीजें सीखना पड़ेगा। इसलिए क्या तुम्हें पता है एक मैजिशियन अपने बॉडी में माना को कैसे ले आता है? ये सुन के जंगवे भी कहता है अपने लेवल को बढ़ा के। ये सुन के जंगवे के टीचर फिर से कहता है एक पावरफुल मैजिक को कास्ट करने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? ये सुन के जंगवे भी कहता है इसके लिए आपको पावरफुल मंत्र सीखना पड़ेगा। ये सुन के जंगवे के टीचर कहता है तुम गलत हो बेवकूफ। और ये कह के जंगवे के सिर पे जोरदार टपली मार के कहता है तुम एक स्ट्रॉन्ग मैजिक को कास्ट करना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए तुम्हारे अंदर स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर होना जरूरी है, जिससे तुम बिना थक के बार बार मैजिक को कास्ट कर सकोगे। और खुद की स्पिरिचुअल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तुम्हें मेडिटेशन करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें आज से 3 महीने तक हर दिन मेडिटेशन करना पड़ेगा। ये सुन के जंगवे भी हिल जाता है। तभी जंगवे के टीचर जी फिर से कहता है अगर तुम मेरे स्टूडेंट बने रहना चाहते हो तो तुम्हें औरों से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब तुम जाके मेरे स्टूडेंट कहलाओगे। और मैं एक बात कहना भूल गया, मैं कल कैपिटल जा रहा हूँ और 3 महीने बाद ही लौटूंगा। और ये सुन के जंगवे तो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है क्या सच में? ये सुन के टीचर जी भी बहुत ही डर अपने लुक से कहता है मैं तो अभी जा रहा हूँ मगर तुम्हें हर दिन 8 घंटे तक मेडिटेशन करना पड़ेगा और मैं आके तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर के लेवल को देख के खुश नहीं हुआ तो तुम समझ जाओ तुम्हारे साथ क्या होगा। और मैं अभी जा रहा हूँ और तुम कैसे मेडिटेशन करोगे इसका बुक तुम्हें लाइब्रेरी में मिल जाएगा, इसलिए जाओ जाके जितना हो सके मेडिटेशन करना शुरू कर दो वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा कुछ होगा। ये सुन के जंगवे भी मेडिटेशन के बुक को ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में आ जाता है और जंगवे यहाँ पर आके एक ऐसा बुक ढूंढता है जिससे ये बहुत ही आसानी से मेडिटेशन कर सके। और तभी उन बुक में से एक सबसे अलग बुक जैसे जंगवे को अपने तरफ बुला रहा था और तभी जंगवे भी इस बुक को लेके खोलता है तो इस बुक में लिखा था अगर तुम अपने मैजिकल एलिमेंट को समझ सके तो तुम किसी भी हालत में अपना मेडिटेशन कर सकोगे, जैसे कि लेट के, बैठ के, सोते हुए। और ये देख के जंगवे भी बहुत ही खुश हो जाता है और इस चीज को ट्राई करने के लिए जंगवे लेट जाता है और सोचने भी लगता है अगर सही से देखा जाए तो हवा में बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर रहता है। और यही से भी सोचते सोचते ये सो जाता है और सोने के बाद इसको बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर नजर आता है और ये सभी स्पिरिचुअल पावर को देख के कहने लगता है तुम लाइट एलिमेंट हो ना, मेरा नाम जंगवे है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? इसके बाद सभी स्पिरिचुअल पावर आकर जंगवे के शरीर में समाने लगता है और ये चीज को जंगवे भी महसूस करता है कि इसके हर एक बॉडी में स्पिरिचुअल पावर समा रहा था। ये सोच के अपने सपने में ये मेडिटेशन करने लगता है। तभी इसके माँ कहने लगता है जंगवे उठ जाओ मेरे बेटे। ये सुन के जंगवे भी कहता है मॉम आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुन के जंगवे का मॉम भी कहता है तुम पूरी दिन यहाँ पर ऐसे लेटे रहे, अभी रात हो चुका है इसलिए अभी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ घर चलो। और ये कह के जंगवे को लेकर घर चला जाता है और घर जाने के बाद जंगवे सोचने लगता है मैंने तो सपने में जितने मानव को ऑब्जर्व किया उससे तो मैं एक स्पेशल गोला बना ही सकता हूँ। ये सोचने के बाद जंगवे एक मंत्र कहता है जिससे जंगवे के हाथ में सच में एक मैजिकल गोला बन भी जाता है। और ये देख के जंगवे बहुत ही खुश हो जाता है और सोचने लगता है मैंने एक बहुत ही बड़ा मैजिकल गोला कास्ट कर लिया और मैं थका भी नहीं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है लाइट एलिमेंट खुद ही मेरे बॉडी में अभी भी समा रहा है। और ये सब करने के बाद बहुत ही खुश होकर लेट जाता है और सोचने लगता है मेरे मैजिक पर ऐसे ही बढ़ता रहा तो मुझे और भी मेडिटेशन करना चाहिए। और जंगवे के सोते लाइट एलिमेंट आके इसके पूरे बॉडी को घेरने लगता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को गले से लगा के रहता है। और इसी तरीके से 3 महीने गुजर भी जाता है और जंगवे अपने क्लास में सोते हुए मेडिटेशन करने लगता है। और तभी इसका क्लास टीचर जी भी आ जाता है और जंगवे को ऐसे सोते देख के बहुत ही गुस्से में आ जाता है। इससे जंगवे को भी भनक लग जाता है कि कोई तो यहाँ पर आया है। और जंगवे अपना आंख खुल के देखता है तो उसके सामने उसका मास्टर बहुत ही गुस्से में खड़ा था। और ये देख के जंगवे भी बहुत ही डर जाता है और गलती से जंगवे के मुंह से निकल जाता है बुरा हुआ डीमन आ गया। ये सुन के टीचर जी भी कहते हैं तुम डीमन किसे कह रहे हो? और ये सुन के जंगवे और भी ज्यादा डर जाता है और हकलाते हुए कहता है मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा जिसमें एक डीमन ने मेरे ऊपर अटैक किया था, वरना आपके जैसे हैंडसम अच्छे टीचर को मैं डीमन क्यों कहूंगा? और जाके सीधा गले लग जाता है कि टीचर मैंने आपको बहुत ही मिस किया। ये सुन के टीचर जी भी कहते हैं हाँ बहुत हो गया अभी छोड़ो मुझे। ये सुन के जंगवे भी छोड़ देता है। तभी टीचर जी फिर से कहता है जंगवे मैंने तुम्हें मेडिटेशन करने के लिए कहा मगर तुम सो रहे थे, इसलिए जाओ जाके स्कूल के चक्कर लगाओ। ये सुन के जंगवे भी कहता है प्लीज टीचर ऐसा मत करिए, मैंने कुछ देर पहले मेडिटेशन करते करते मैं थक गया था इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए सोने के लिए चला गया मगर तभी आप भी आ गए। ये सुन के टीचर जी कहता है रुको मुझे तुम्हें चेक करने दो। और एक क्रिस्टल निकल कर कहता है इस पे हाथ रखो। और जंगवे क्रिस्टल पे हाथ रखते ही क्रिस्टल बहुत ही तेज चमकने लगता है। ये देख के टीचर जी भी पूरी तरीके से चौंक जाता है। तभी जंगवे भी कहता है टीचर क्या मेरे मैजिक पावर बड़ा है? मगर टीचर जी कुछ भी नहीं कहता और मनी मन सोचने लगता है ये तो एक बहुत ही बड़ा जीनियस बच्चा है मगर ऐसा जीनियस बच्चा होके क्या फायदा अगर ये सही से अपना पावर को यूज ही ना कर पाए। ये सोचने के बाद जंगवे की तरफ मुड़ के कहता है आज मैं तुम्हें लाइट मैजिक के बारे में सिखाऊंगा और इसमें पहले मैं आज तुम्हें लाइट शील्ड के बारे में सिखाऊंगा। ये सुन के जंगवे भी कहता है लाइट शील्ड ये क्या होता है? ये सुन के टीचर जी एक मंत्र कहने लगता है और कहता है मेरे पीछे पीछे कहो। ये सुन के जंगवे भी टीचर जी के पीछे पीछे ये मंत्र कहने लगता है और मंत्र खत्म होता है टीचर जी कहता है पहली बार लाइट शील्ड सही से नहीं बनेगा, तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मगर टीचर जी का खुलते ही टीचर जी फिर से हैरान हो जाता है क्योंकि जंगवे ने शील्ड बना चुका था और टीचर जी से भी ज्यादा बड़ा और शील्ड बना के कहता है टीचर देखो मैंने शील्ड बना लिया। ये सुन के टीचर जी कुछ भी नहीं कहता मगर अंदर ही अंदर टीचर जी पूरा हिला ही जा रहा था क्योंकि जंगवे
ने मंत्र कहने के समय कुछ एक्स्ट्रा लाइन ऐड किया था। ये सुनकर टीचर जी को लगा कि जांगवे का शील्ड जरूर बनेगा ही नहीं। ये सोचने के बाद टीचर जी कहता है ये देखने में काफी ताकतवर लगता है मगर असलियत में सच में उतना मजबूत होगा। ये कहने के बाद अपना वाटर मैजिक यूज करता है, अपना फायर मैजिक यूज करता है मगर जांगवे का शील्ड को कुछ भी नहीं होता। ये देख के टीचर जी अंदर अंदर और भी ज्यादा हिल जाता है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, ये शील्ड टूटता क्यों नहीं। मैंने पूरे 1 साल पढ़ाई की इस शील्ड को सीखने के लिए मगर इस बच्चे ने एक बार में ही शील्ड को बना लिया, वो भी बहुत ज्यादा ही मजबूत। और दूसरी तरफ जांगवे कहता है टीचर जी आपने बहुत बार अटैक कर चुके हो इसलिए मैं और ज्यादा देर संभाल नहीं सकता, प्लीज मुझे जाने दो। तभी दूसरी तरफ टीचर जी भी गुस्से में आ जाता है कि ये हो नहीं सकता, मुझे समझना पड़ेगा यहाँ पर क्या हुआ होगा। और ये सोचने के बाद कहता है तुमने जो मंत्र कहने के समय एक्स्ट्रा लाइन ऐड किया था वो क्या था। इसके बाद टीचर जी भी जांगवे ने जैसा मंत्र कहा तो वैसे ही कहता है मगर टीचर जी का शील्ड वैसे का वैसे ही रहता है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। ये देख के टीचर जी जांगवे की तरफ देखते हुए सोचने लगता है ये बच्चा कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और बहुत ही जल्दी ये बच्चा इस टानवो मेनलैंड का सबसे बड़ा मैजिक यूजर बन जाएगा। ये सोचने के बाद कहता है जांगवे मैं आज से तुम्हें स्कूल के बाद भी पढ़ाऊंगा। ये सुनकर जांगवे भी रोते हुए कहता है टीचर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इस बच्चे का जान ले लोगे। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। हो सके तो प्लीज को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।